आज हमारे सदन की नीम का वार्षिक उत्सव है, तो आज हमें सबको कितनी खुशी हो रही है। अगर हमारे को ये जगह नहीं मिलती तो हम कहाँ सत्संग करते। पहले क्या है कि हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या है कि जगह चाहिए, और जगह होती है तो फिर क्या है कि उसके ऊपर हम कोई भी इमारत बनाते हैं तो उससे पहले क्या है कि हम उसकी नींव रखते हैं। और अगर इमारत बनाते हैं तो उसमें क्या है कि नींव है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो क्या है कि हम कहीं पर भी हमें कोई भी मुसीबत आ जाए, चाहे कैसी से कैसी परिस्थिति भी आ जाए, तो हम उसका सामना कर सकते हैं। हमारा आधार है वो एकदम बिल्कुल ठोस होना चाहिए। अगर हमारा आधार ठोस नहीं होगा तो हम क्या है कि छोटी सी भी परिस्थिति आ जाएगी तो उसमें क्या है कि डिगमगा जाएंगे। इसी में भी सबके सत्संग के द्वारा इतना इतना अच्छा होता है। रोज़ अगर हम अनुभव करें ना तो रोज़ हमें यही अनुभव होता है कि हमारी गृहस्थी में बहुत अच्छा होता है। आज का ही जैसे अनुभव है कि सुबह से ऐसे ही चल रहा था। वो भगवान क्या है कि हमारी चाह देखते हैं केवल कि हमारी चाह कैसी है। सुबह से यही हो रहा था कि भाई ऐसे तो नहीं आते हैं शरीर के प्रति, तो कम से कम आए तो सही। बच्चे का भी ऐसे हो गया कि बच्चा भी आ जाएगा, बेटी और हम दोनों आ ही रहे हैं कि भाई शरीर का पति कैसे आए कैसे नहीं। तो क्या है कि हम भगवान के आगे अपनी क्या है कि प्रार्थना रखते हैं, तो वो प्रार्थना अगर हमारी सही होगी, अच्छी होगी, तो वो भगवान हमारी प्रार्थना है वो ज़रूर पूरी करते हैं। और एक माँ क्या है कि हमेशा हमें कोई न कोई भी संकल्प दिलाती रहती है। हर बार हमें किसी न किसी चीज़ का संकल्प दिलाती रहती है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई कोई भी चीज़ का आप संकल्प ले लो, जैसे एक भजन गाने का रोज़ संकल्प ले लो, या प्रार्थना करने का, या संतमणि करने का, या भाव की धारा के इतने इतने पॉइंट है। कुछ भी आप संकल्प ले लो, तो हम सोचे कि वो संकल्प हम पूरा करेंगे, हम नहीं कर सकते। वो संकल्प है हमारा करवाया हुआ, हम गुरुदेव बाबा से रोज़ प्रार्थना करेंगे कि ये संकल्प हमें आपको ही पूरा करवाना है। तो गुरुदेव बाबा कैसे भी करवाओ, चाहे कैसे भी हमारे पास समय निकला हो, चाहे कैसे भी कुछ हो, तो वो क्या है कि हमारे पास समय भी निकल जाता है और हमारा संकल्प है वो चलता रहता है। लेकिन हमें क्या है कि उसके लिए निमित्त होना पड़ेगा। हम सोचे कि भाई हम ही करता है, हमने जो संकल्प लिया वो संकल्प हमारा पूरा होगा। अगर हम सोचेंगे कि मैंने जो संकल्प लिया तो मैं ही वो पूरा कर सकती हूँ, नहीं, अपने बलबूते पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम सोचे भगवान को अगर हम कोई भी काम सौंपते हैं तो वो भगवान हमारा काम है ना वो स्वतः ही पूरा करते हैं। 2-3 दिन पहले की बात है कि मेरे से कोई काम नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई ये काम तो अब नहीं होगा बिल्कुल भी। तो जैसे ही तुरंत क्या है कि गुरुदेव बाबा को याद किया, तो वो काम मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि भाई ये काम संभव होगा, लेकिन वो काम चुटकी में ऐसे संभव हो गया कि मेरे को पता भी नहीं चला कि ये काम कैसे संभव हो गया। और गुरुदेव बाबा हमें क्या है कि सत्संग में आने के बाद बहुत सी युक्तियाँ भी देते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं अगर युक्ति से करते हैं ना तो वो काम हमारा क्या है कि पूरा होता है हमेशा। अभी 2-3 दिन पहले का ये अनुभव है कि हम क्या है कि सत्संग में कभी 3:30 भी आना पड़ जाता है और कभी 4 बजे भी आना पड़ जाता है। तो 3:30 आते हैं तो भाई जो घर का और तो कोई शाम को इतना काम नहीं रहता, लेकिन चाय का काम रहता है, तो चाय बना के आते हैं। तो ऐसा रहता है कि आज तो 3 बजे ही पिला दी, कभी 2:30 बजे ही पिला देती है, कभी 4 बजे पिलाती है, तो ये क्या है। तो फिर यही प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से कि आप भी अगर कहीं पर जाते हैं तो आप भी तो बेटाइम पी लेते हो, तब तो आप भी तो बोलते हो कि भाई मेरे को आज चाय जल्दी पी के जाना है, जल्दी बनाना। तो हम जा रहे हैं तो आप ऐसा क्यों करते हो फिर।
तो फिर वो बात क्या है कि तुरंत ही उनके लग जाती है और बोलते भी नहीं है फिर कि भाई ठीक है चलो पिला तो रही है, ऐसा तो नहीं है कि बिना पिलाए ही जा रही है। तो ये क्या है कि हमें सत्संग में आकर जब माँ से ये बातें सुनते हैं ना, तो हमें क्या है कि इन बातों की युक्तियाँ आ जाती है फिर कैसे हमें परिवार में हैंडल करना है, कैसे हमें परिवार में किसको कैसे चलाना है। तो एक बार की क्या है कि शुरू में अब ये प्रार्थना करते हैं ना, तो ये प्रार्थना मेरे को इतनी बड़ी लगती थी कि भाई इसमें तो 9 लाइन है, 9 की भी 18 हो गई वो। तो फिर मैं सोचती कि मेरे तो याद नहीं होगी भाई, बिल्कुल भी याद नहीं होगी। अब इनको इतनी बड़ी बड़ी लाइनें और गुरु माँ ने तो इतनी बड़ी प्रार्थना कर दी और कैसे याद होगी और कैसे नहीं। तो मैं रोज़ ये सोचती कि भाई मेरी तो याद ही नहीं होती, सबकी याद हो गई। मैं सबको सुनती सबकी यहाँ पर कि मेरे याद नहीं रही, याद नहीं रही। फिर क्या है कि घर पे ना पूरे दिन भर वही गुनगुनाती रहती। तो अपने आप ही याद हो गई वो प्रार्थना। अब मेरे को लगता ही नहीं कि भाई ये प्रार्थना बड़ी है या छोटी है। तो कोई भी काम अगर हम ये सोचें कि भाई ये काम अपन कर सकते हैं, तो वो काम हम ज़रूर कर सकते हैं। और अगर मन में यही सोच ले कि नहीं कर सकते हैं, तो वो काम हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है कि हम जब सत्संग में गुरु माँ से सुनते हैं, तो क्या है कि वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, वो पॉजिटिव हो जाती है। और गुरु माँ 2-3 दिन पहले बता रहे थे, या 1-2 दिन की बात है, बता रहे थे ना कि कोई आता है लड़ने के लिए। तो हम भी कई बार ये सोचते हैं कि भैया ना सत्संग में जाकर और ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। गुरुदेव बाबा ये बहुत बार नोटिस किया हुआ मेरा, गुरुदेव बाबा बोलने ही नहीं देते, गलत बात बोलते हैं हमेशा कि आप अच्छे स्थान पर जा रहे हो तो फिर गलत क्यों बोलो। गलत नहीं बोलना हमें किसी को भी। अगर कोई हमको बोले तो ठीक है भाई, वो उसकी वाणी है, वो तो बोलेगा। पर हमें क्या है कि कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है किसी को। अगर हम अच्छा बोले तो बहुत अच्छा है, और अगर हम गलत बोलना तो हमें नहीं बोलना है। और एक हम सोचते हैं कि भाई हमारे परिवार वाले झुक जाएं या संसार वाले झुक जाएं, वो नहीं झुकेंगे भाई, पहले खुद को ही झुकना पड़ेगा। खुद झुककर चलेंगे तो वो अपने लिए तैयार है हर वक्त। पर हमें पहले क्या है कि माँ जैसे बताते हैं ना कि भाई खुद को रीड करना पड़ेगा पहले, तो हमें पहले खुद को रीड करना पड़ेगा। खुद को हमें क्या है कि झुक कर चलना पड़ेगा। खुद अगर झुकेंगे तो सामने वाला अपने आप ही झुक जाएगा। हम ऐसे सोचे कि भाई हम तो झुके ही नहीं और वो ही झुक जाए, तो ऐसा तो संभव कभी भी नहीं होता है। और एक सुना था सत्संग में और बार बार ही सुनते रहते हैं कि भाई झुकना है, गलती पर कभी भी नहीं झुकना है। सामने वाले की गलती पर, अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी गलती पर नहीं झुकना है। उसको चाहे बाद में समझा दो या कभी भी मौका देख के बोल दो, पर झुकना नहीं है। ये हम क्या कि ये चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, हमें पहले इन चीज़ों का पता ही नहीं रहता कि भाई कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कैसे अपना जीवन चल रहा है। और मैं तो मेरे खुद का अनुभव बताती हूँ कि गुरु माँ हमेशा ही बताते हैं कि एक औरत होती है ना, वो सबको खाना खिला देती है और चाहे अपने आप खुद भूखी रह जाए। तो पहले हम यही करते थे सत्संग में नहीं आने से पहले, चाहे एक भी रोटी नहीं बचे, किसी को कुछ नहीं बोलते थे कि भाई मेरे लिए खाना नहीं बचा। अब अपन यही सोचते हैं कि भाई सबको खिलाकर खाएंगे या पहले भी खा लेते हैं, तो फिर भी नहीं हो रहता है। फिर भी यही सोचते हैं कि भाई नहीं, अपने को ना सबको शांति देनी है, सबको खुशी देनी है। अगर हम सबको खुशी देंगे तो भगवान से हम प्रार्थना भी करेंगे ना, तो हमारा अच्छा ही होता है। अगर चाहे किसी को भी अपन देख लो कि किसी को भी हम खुशी देते हैं तो हमें खुद को भी बहुत खुशी मिलती है। ओम शांति 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 शांति।